ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो मते नमो रम रामाय नमो मातेश्वी नमो नमः। भूम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjay75@gmail.com। चलिए, गुरु महाराज आज 27 तारीख को राहु को क्रॉस कर गए। छोटा बात नहीं है, माने तो बहुत बड़ा बात है। हर राशि लग्न के लिए, 12 राशि लग्न के लिए, विश्व में सबके लिए। विगत केतु को क्रॉस करने के बाद राहु तक पहुंचने के लिए गुरु को जो टाइम पीरियड लगा, ये केतु को धनु मकर में क्रॉस किए, फिर मकर कुंभ मीन में 3 साल 3.5 साल, और उसके बाद राहु के साथ के 8 डिग्री के अंतर्गत 8 में काउंसाइड किया। हालांकि कोई ऐसा बहुत अच्छा फल हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इसके ऊपर मैं वीडियो 3 मिनट का दिया भी हूं, बिकॉज मंगल लग्नेश भावाधारित फल, भावाश्रय फल के अनुसार वो खुद नीचस्थ बैठा हुआ है। ठीक, और जो परिस्थिति में है अभी मंगल, इसके ऊपर अगर कहीं से किसी का दृष्टि देखें तो किसी का भी दृष्टि नहीं है और आगे कोई भी नहीं है, और शुक्र ज्वाइन कर लेने के बाद पीछे भी कोई नहीं। तो एक सीवियरली खुला छांड, और जब भी ग्रह ऐसे अकेले होते हैं ना, तो समझना कि मनमर्जी करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम दिख रहा है। चलिए, हमारा विषय बृहस्पति का था, मंगल कर्क राशि में, और उसके ऊपर बाद में देख लेंगे शनि के ऊपर दृष्टि, और उसके ऊपर और लंबा वीडियो बनेगा। सीधा बात है, यहाँ गुरु बृहस्पति राहु को क्रॉस करने के बाद क्या क्या फायदा होने वाला है। बहुत सारे फायदा होंगे, मैं बहुत शॉर्टकट में समझाना चाहूंगा। 1 नंबर, गुरु चांडाल गुरु से पूर्व में राहु होने के कारण पूजा पाठ में बाधा विघ्न होना, यज्ञ हवन जप तप में मन नहीं लगना, मन उच्चाट होना, तनाव बढ़ना, इस प्रकार का जो कंडीशन था, वो गुरु जब क्रॉस कर गए राहु को, तो देखना कि इस प्रकार के पॉजिटिव एक्टिविटीज अब बढ़ने लगेंगे। पूजा पाठ में, कर्मकांड में, कई प्रकार के मैटर सॉल्यूशन जो नहीं हो पा रहा था, वो सॉल्यूशन भी होने लगेगा। क्या नहीं हो पा रहा था बता दे रहा हूं, सिंपल बात। मेष राशि में गुरु बृहस्पति राहु के पेट के अंदर घुसे और बाहर निकले, तो गुरु चांडाल का डीप सेक्शन यहां पर लगा हुआ था। 27 तारीख को क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी गुरु आउट हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो अब तक यहाँ राहु बैठ के यहाँ सूर्य को पास कराए, ग्रहण लगाए, शुक्र को पार कराए, और चला ना पूरा एकदम। जब से राहु यहाँ बैठे हैं तब से सबका क्लियर हो गया, सब घुस गए उधर, पार हो गया। गुरु बृहस्पति थे, पार हो गया। अब किसी को और पार होना नहीं है, पीछे कोई नहीं इंतजार है। शनि बाबा है तो बहुत देर लगेगा, लेकिन गुरु बृहस्पति पार हो गए। तो एक तो मेष राशि कालपुरुष के दिमाग और सर गुरु का धीरे धीरे आगे आगे पावर बढ़ना, शुद्धि होना, तो सभी का दिमाग सुधरेगा, सही होगा। इनका दृष्टि सिंह राशि, सिंह लग्न के ऊपर, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि धनु, सप्तम दृष्टि तुला के ऊपर। तो ये जो भी सिंह, तुला और धनु वाले और मेष वालों का दिमाग पलटी हुआ रखा था, दिमाग खराब होके रखा था, कोई झगड़ा कर रहे थे, कोई आर्गुमेंट कर रहे थे, कोई ब्लैकमेल कर रहा था, कोई मेंटल टेंशन तनाव में पड़ा था, कोई एरोगेंस में था, इन सब के दिमाग में शुद्ध बृहस्पति का अमृतमय दृष्टि पड़ने के कारण देखना इनके बिहेवियर, एटीट्यूड, बातचीत, काम करने का तरीका, उनके जीवन व्यवस्था, आध्यात्म व्यवस्था से लेके चिंतन, व्यवहार, चलन तक में शुद्धता, पवित्रता, भद्रता और परिवर्तन दिखाई देने वाला है।
उदाहरण पकड़ लो, कोई मेष राशि या सिंह राशि या तुला या धनु, किसी को कष्ट दे रहा था या उल्टा समझ रहा था, उसका माँ बाप कुछ बोले तो उल्टा समझ रहा था या समझ रही थी, या सिंह धनु ये जो तुला और मेष वाले किसी को हैरान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, किसी को ब्लैकमेल कर रहे थे, किसी को ठग रहे थे, या किसी को व्हाट्सएप फेसबुक में चैटिंग वाटिंग करके छुकाई कर रहे थे, ठीक है, या केस उस करके एकदम पीछे जो हटना नहीं चाह रहे थे, या बेटा बेटी विवाह कर दिया और फिर बिना मतलब का झगड़ा झंझट झमेला होके कोर्ट कचहरी माली मकदमा पड़ रहे थे, कोर्ट वापस केस वापस नहीं ले रहे थे, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हुआ पड़ा हुआ था, राहु का दृष्टि था, कहीं शनि का भी दृष्टि बन रहा था, या जो भी पाप ग्रहों का दृष्टि बन रहा था, जिसके कारण ये लोग खुद समस्या में दूसरे को भी समस्या में डाल के रखे थे। अब शुद्ध बृहस्पति का दृष्टि देखो, धीरे धीरे आज से बहुत सारे लोगों का जिंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन छोटा मोटा दिखाई देता होगा, कुछ सोल्यूशन आता होगा, जो इंतजार कर रहे थे उसका समाधान मिलते हुए दिखाई देता होगा। कुछ गए होंगे, कुछ आए होंगे, कुछ अचानक आए होंगे, कुछ अचानक गए होंगे जिंदगी से, कुछ समस्याएं अपने आप कट के मिट के फुट के टूट के गया होगा, और कुछ समाधान के और आप लोग जाते होंगे। सबके साथ कम ज्यादा होता है, कुछ कम वालों को पता नहीं चलता, ज्यादा वालों को अनुभव हो जाता है, कुछ लोगों को कम ज्यादा का अनुभव नहीं होता। मेरा वीडियो सुनने के बाद हाँ सही, आज तो वो आया, आज तो वो गया, आज तो वो समाधान हो गया, आज तो अच्छा बोला, अरे तुम नहीं जानते हो 5 साल से मेरा लवरी कटी हुई थी और आके बोलती है शादी करो। आ चुका है मेरे पास मैसेज, ठीक है। तो वो केस वापस नहीं लेना चाहते थे, और आज ही का डेट है जिस दिन ये गुरु बाबा आगे जा रहे हैं, तो बोले चलिए वो सुलह सुतरा कर लेते हैं, हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं, नीचे टेबल अंडर टेबल बात कर लेते हैं। समाधान का एक मार्ग खुलने वाला है। गुरु बृहस्पति राहु को क्रॉस करने के बाद बुद्धि में शुद्धता आने वाला है, तो एक अच्छा तत्व है। हाँ, इसके बावजूद भी मैं कहूंगा याद रखना, जब तक कर्क को क्रॉस नहीं कर जाते गुरु बृहस्पति, बकरी होके फिर मार्गी होके आगे, तब तक कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हर ग्रह अभी विनाश की ओर जा रहे हैं, विनाश ही बता रहे हैं। अभी खरपर दोष, खपरात जो भी, वो उसके ऊपर मैं बना दूंगा। जो आने वाला समय प्रचंड भयंकर खंड प्रलय, खंड विनाश की ओर इशारा कर रहे हैं। एक प्रकार के महंगाई, और महंगाई तो अभी भी है, आप देख सकते हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जैसे आप आगे 1 किलो खरीद के लाते थे, सोचो अमूल कंपनी का एग्जांपल घी है, 1 किलो दैट इज 700-800 रुपीज था। अभी वो देखो, भगवान को पता है इनका कैसे दुर्बुद्धि हुआ कि 900 ग्राम उसको कर दिए 900, डब्बा तो हमें तो लगा 1 किलो। जब ला के नीचे देखो यार 900 है, और पैसा तो वो पैसा जो ही को तीन है, लेकिन द्रव्य में घटाई हो। ऐसे सभी चीज में हो रहा है। साबुन में फिर बाद में जब इसका डिस्कशन देखा तो हर चीज में ये चल रहा है। तो महंगाई है लेकिन एनेस्थेटिक है, यही राहु का काम है। और देखिए ये गुरु बृहस्पति हटा तो ये दिमाग में आया, अरे सही बात है यार, पूरा देश में लूट खसोट चल रहा है, ये लोग कंपनी लोग ऐसा कर रहे हैं। चलो उनका कुछ होगा, देश के बड़े बड़े नेता लोग हैं, हमें क्या राजनीति में नहीं जाना है, छोड़िए। तो आगे वाला समय में अभी से कह रहा हूं कि धन का सदुपयोग, अन्न संग्रह, चावल दाल अनाज उड़द इत्यादि अभी से कैसे फूड प्रिजर्वेशन हो उसके लिए ध्यान दें। अदरवाइज ये मेष से लेके कर्क जब तक गुरु क्रॉस करेंगे तब तक मीन शनि हो गया होगा, और जब मीन शनि हो गया होगा तो राहु केतु का एक्सिस ग्रहण लगेगा कर्क राशि में, और बृहस्पति सूर्य बुध राहु केतु का एक्सिस, खंड प्रलय महाविनाश का योग। अभी से मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो दूंगा कि क्या करो, लेकिन इतना एक शब्द में कह के जा रहा हूं अभी से। बाकी मेरे जो किसान मित्र हैं या उड़ीसा में जितने बाकी जो लोग भी गवर्नमेंट को चावल धान गुड़ गेहूं उड़द बेच दे रहे हो, हाथ जोड़ता हूं यार, अगर थोड़ा भी मानते विश्वास करते हो तो अभी से अपने कोल्ड स्टोरेज में या गवर्नमेंट के स्टोरेज में रखो। मैं मना नहीं करता हूँ, सरकार है, मेरा देश है, लेकिन आप अभी से अपने लेवल पे संग्रह करके रखें, क्योंकि आने वाला समय में अगर तेल का संकट हुआ
तो ये FCI गोडाउन में या सरकारी 1 रुपया का चावल आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, खाओगे क्या? तो इस गुरु बृहस्पति के आगे जाने में ये जो विचार है आपको दे रहा हूँ, छोटा बात है लेकिन बहुत दूर तक दिख रहा है सर, बहुत दूर तक दिख रहा है और कुछ बोल रहा हूँ, और मेरा बात जितना लोगों तक पहुंचा सकें सर, नमन करके बोल रहा हूँ। मुझे कोई वीडियो नहीं बोला कि शेयर कर दो और लोगों तक पहुंचा दो, इसे कह रहा हूं अभी, इसलिए कह रहा हूं ना, ये बात किसानों तक पहुंचना चाहिए, ये बात आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। आगे इतना ये जो घर पर योग लग रहा है और ये जो मंगल शनि का दृष्टि, ये नहीं समझना कि ये 53 डेज के लिए शनि मंगल का दृष्टि होगा ना। ये जो सब उखाड़ रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं एकदम शनि बकरी 140 दिन एकदम उखाड़ के ताड़ के मोड़ के सबको एकदम बना देंगे, खाक बनाएंगे, फिर वो सिंह में आ जाएंगे ना तो सब तक हो जाएंगे शनि मंगल। बनाऊंगा उसके ऊपर, मैं बोलूंगा, मैं डिटेल करूंगा। फिर कन्या में आएगा ना तो फिर षडाष्टक बना रहे हैं, कन्या से छठा में कुंभ, मंगल के साथ षडाष्टक, अब फिर देख लो यहाँ षडाष्टक। तो ये कन्या तक ये 45 यहाँ तो 53 डेज, यहाँ तो क्या करने वाले हैं यार आप लोग? ये सारे लोग बोलते हैं एकदम दे देंगे, बढ़िया दे देंगे, मुझे आई डोंट क्या दे देंगे। चलिए मर्जी आपका, लेकिन इधर तो बकरी होने से तनाव तो बढ़ाएगा, चिंता तो बढ़ाएगा, सिस्टम स्लो डाउन करेगा, होते होते काम को रुकवाएगा। जैसे मकर वाले लास्ट टाइम रो बिलक रहे थे ना, वो उतना नहीं होने से भी कुछ तो होगा और उससे ज्यादा होगा, क्योंकि शनि पूरा पीड़ित चलेंगे अभी। तो बाप, मुझे नहीं पता, जो संजय समझ रहे हो ना, त्रिकालदर्शी धृतराष्ट्र को समझाता है, और धृतराष्ट्र समझने वाला नहीं है, युद्ध बंद करने वाला नहीं है। फिर से ये पंडित का बच्चा हाथ जोड़ रहा है और बोल रहा है, भोजन संग्रहण, भोजन खाद्य अन्न संरक्षण पे ऊपर फोकस करिए। करोड़ों रुपया बैंक में रहने का राह रह जाएगा, खाओगे क्या? 7 दिन अंधेरा घटेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मालिका में लिखा है। नहीं हुआ तो अच्छा बात है, और ये नहीं होगा 30 साल तक आगे चलोगे ये कर्क को, जब तक गुरु बृहस्पति क्रॉस नहीं करेगा और मीन को शनि क्रॉस, मेष के आधा तक नहीं पहुंचेगा। मुझे अभी जो भी परिस्थितियां हैं, मैं कभी उसके ऊपर बैठूंगा 1-2 घंटा तो एक एक बिंदु को बताऊंगा। साबुन का कैसा रेट बढ़ा, तेल का कैसा रेट बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ऐसे रेट बढ़ रहा है। परिस्थिति देखो, मैं ना सरकार को दोष दे रहा हूं ना परिस्थिति को दोष दे रहा हूं, बनिया माने बुद्ध समझता हूं। तो बुद्ध अब देखो राहु के साथ और चतुर हो रहा है ठीक है। तो जो लोग धान का खेती करते हैं, आप प्लीज मेरे से संपर्क करेंगे व्हाट्सएप में, कॉल नहीं। मिट्टी के नीचे खदान बना के, खोणी खदान, मिट्टी के अंदर 40 फुट नीचे धान को संग्रह करके रखा जाता है अंदर। वो बहुत मीठा धान होता है, रेड राइस। कभी खाओगे ना तो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। ये जो बोरा का सफेद बोरा, काला बोरा, गधा चावल खा रहे हो ना, खाली चावल, खड़ी चावल बोलते हैं उसको, आप देखा ही नहीं होगा, खाओगे क्या? हमारे उड़ीसा के ब्रह्मपुर मित्र जो लोग हैं वो लोग शायद देखे होंगे, खड़ी धान बोलते हैं। धान संग्रह के बाद 20, 30, 40 फुट तक गड्ढा खोदा जाता है कुआं में, और उसके अंदर धान को रख के पद्धति है। और खड़ी धान बहुत मीठा, उफ, कोई सब्जी जरूरत नहीं, इतना सुपर विटामिन। तो एक पद्धति, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही राजस्थान और गुजरात, कुछ हद तक ये हमारे राजस्थान, गुजरात, कुछ हद तक मध्य प्रदेश जो उधर से लगा हुआ है, इनके पास भोजन संरक्षण का बहुत सारा विधान है। कुछ कश्मीर और हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ है बहुत, मैं देखा हूं, कई अचार से लेके कई पद्धतियां हैं। तो अभी से एक प्रोसेस आने वाला 5 साल के अंदर आप तैयार कर दो, ताकि विकट से विकट स्थिति के समय आप तक भोजन या दुकान, कोई मॉल का दम नहीं रहेगा आप तक माल पहुंचा सके। सारे मॉल एक दिन में खत्म हो जाएंगे। तो कुछ दिख रहा है, बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। भगवान को प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये वाणी
ये मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, तो मालिका में जो लिखा है वो बोल रहा हूँ। मेरे अंदर केवल अंदर से ये जो स्थितियों को देख के लग रहा है कि ऐसा घटेगा, घटने का स्थिति आ रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब को कंडीशन देखने के बाद हमारा बारी चाइना का परिस्थिति देख के, हमारा बारी युद्ध का और तेल का स्थिति को देख के, हमारा बारी बैंक और इकोनॉमी जो डाउनफॉल हो रहा है, शेयर और बाकी लोगों का हाहाकार, ये कुछ वार्निंग दे रहे हैं हमें आगे चल के सावधान होने के लिए। इतना ही कहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।